हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन बिजनेस, जिसमें हमारे पास हमें 9 लेसन दिए गए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। और उसमें से स्टूडेंट्स मैंने आपको 3 लेसन ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं, जो है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर लार्ज सैम्पल टेस्ट एंड स्मॉल सैम्पल टेस्ट, ठीक है। तो अगर आप सभी ने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक क्या होगा, काई स्क्वायर टेस्ट। ये हमारा चैप्टर है, इसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और हम धीरे धीरे इन सभी चैप्टर्स को जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारा चैप्टर जो होगा काई स्क्वायर टेस्ट। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन। सेकंड इसमें क्या देखेंगे हम, काई स्क्वायर टेस्ट पॉपुलेशन वेरिएंस के प्रशिक्षण के रूप में, टेस्ट के रूप में, ठीक है। और काई स्क्वायर टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के फॉर्म में, एंड टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें है काई स्क्वायर टेस्ट के लिए, काई स्क्वायर टेस्ट की कैलकुलेशन के लिए अल्टरनेटिव फॉर्मूला और येट्स का संशोधन और टेस्ट ऑफ होमोजिनिटी एंड काई स्क्वायर का एडक्टिव प्रॉपर्टी काई स्क्वायर की, ठीक है। तो ये सब टॉपिक स्टूडेंट्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, स्टैटिक्स में हम पहले ही कुछ टेस्ट को जो है पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल टी टेस्ट हो गया हमारा, एफ टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, ठीक है। तो वैसे ही हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ये एक क्या है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसका यूज़ सैम्पलिंग एनालिसिस में पॉपुलेशन वेरिएंस की सिग्निफिकेंस की जाँच करने के लिए किया जाता है। और जो ये हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की फॉर्म में इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, टेस्टिंग गुडनेस ऑफ फिट और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, इन दोनों के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि काई स्क्वायर जो टेस्ट है वो एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसका यूज़ किया जाता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट और ऑब्जर्व रिजल्ट के बीच को कंपेयर करने के लिए इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेड, इसका मतलब क्या है, प्रत्याशित। आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज भी लिख सकते हो एक्सपेक्टेड रिजल्ट की जगह, ठीक है। तो और जो ऑब्जर्व है उसका मतलब क्या है, अवलोकित, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब आपका जो है रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आपने क्या एक्सपेक्ट किया कि आपके किसी सब्जेक्ट में 100 में से 80 मार्क्स आएंगे, लेकिन जो आपका फाइनल रिजल्ट बना वहाँ पे आपके जो है 80 की जगह आपके 75 मार्क्स आ गए 100 में से। तो वो क्यों आए, उसके बीच में या तो वो बाय चांस हो सकता है या फिर उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है, और आपके वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, 80 की जगह वो 85 भी जो है हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। तो बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट जो है इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स, कि जो हमारा एक्सपेक्टेड डाटा है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट, और जो ऑब्जर्व है जो हमें एक्चुअल में मिला है, उन दोनों में डिफरेंस को फाइंड करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और वो डिफरेंस किस वजह से आया है, वो बाय चांस आया है या फिर उसमें कोई भी रिलेशनशिप है उन वेरिएबल्स में, उनकी जाँच के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ जो है हम अनेकों प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं, ठीक है। जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है उसका यूज़ हम वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल काई स्क्वायर प्रशिक्षण समग्र प्रसरण के टेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। मतलब कि काई स्क्वायर जो टेस्ट है वो पॉपुलेशन वेरिएंस के टेस्ट की फॉर्म में। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ पॉपुलेशन वेरिएंस की सार्थकता की जाँच करने के लिए किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल की जांच करने के लिए किया जाता है। और काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ ये जानने के लिए किया जाता है कि क्या एक रैंडम सैंपल ऐसे नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका वेरिएंस सही है, या फिर जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो एक स्पेशल वैल्यू के बराबर है, ठीक है या नहीं।
तो बेसिकली यही है इसमें। उसके बाद इसमें हमें प्रोसेस दी गई है। प्रोसेस में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले हम अपनी नल हाइपोथेसिस को सेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ तभी आएगा जब आप जो है प्रीवियस वीडियो हाइपोथेसिस वाली देख लोगे, ठीक है। तो सेकंड इसमें पॉइंट क्या होगा, हमने नल हाइपोथेसिस सेट कर दी, उसके बाद काई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना होगा हमें, ये यहाँ पे फॉर्मूला इसका दिया गया है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम की हमें कैलकुलेशन करनी होगी, ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, v इक्वल किसके है n-1। तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी कैलकुलेशन कर दी। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप होगा इसमें काई स्क्वायर की जो दी गई हमें संख्या है, ठीक है, काई स्क्वायर में जो हमें ये डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया गया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमारे पास आएगी और जो सिग्निफिकेंस लेवल है, ठीक है, उस पर हम टेबल वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसके बाद टेबल वैल्यू के साथ हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू की कंपैरिजन करेंगे, ये हमारा फिफ्थ स्टेप होगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट इसमें स्टेप क्या होगा, हम अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करेंगे, किसके बेस पर, सिग्निफिकेंस लेवल के बेस पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के रूप में। काई स्क्वायर टेस्ट है वो एक इम्पोर्टेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है, और इसमें जो पॉपुलेशन की नेचर है उसके बारे में इसमें किसी भी टाइप की कोई भी हाइपोथेसिस नहीं की जाती, ठीक है। उसके बाद एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की फॉर्म में काई स्क्वायर का जो यूज़ है वो किया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल किसके लिए किया जाता है, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। अब गुडनेस ऑफ फिट ये क्या है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं हम। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या जांच करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम ये चेक करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या है, प्रत्याशित आवृत्तियाँ, और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज कौन सी होती हैं, अवलोकित आवृत्तियाँ। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये जांच करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में कोई डिफरेंस है या नहीं, ठीक है। इन दोनों में कोई भी सार्थक डिफरेंस है या नहीं, ये हम चेक किसके द्वारा करते हैं, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट के द्वारा। इस टेस्ट के द्वारा हम ये जांच भी करते हैं कि क्या जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं वो कहाँ तक सैद्धांतिक आवर्ती वितरण के जैसी हैं, ठीक है। सैद्धांतिक आवर्ती वितरण में यहाँ पे फॉर एग्जांपल पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, द्विपद हो गया और नॉर्मल हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आपको टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में भी प्रोसेस आपको यहाँ पे लिखनी होगी। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा बहुत ही इसमें फ़र्क है। तो सबसे पहला इसमें स्टेप क्या होगा, नल हाइपोथेसिस को सेट करेंगे, ठीक है। उसके नल हाइपोथेसिस में मतलब क्या है इसमें कि जो हमारी अवलोकित और प्रत्याशित आवृत्तियाँ उनमें कोई भी सार्थक अंतर नहीं है, ये मानकर हम अपनी नल हाइपोथेसिस को सेट करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, हम काई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ये यहाँ पे हमें फॉर्मूले जो है दिए गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को, एंड नेक्स्ट हम कैलकुलेटेड वैल्यू की कंपैरिजन करेंगे टेबल वैल्यू से, और उसके बाद हम लास्ट में अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारा क्या टॉपिक होगा, काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस भी हैं जो इन्होंने दी हैं। तो वो क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमारा जो n है वो हमारा 30 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 30 से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, आइटम्स हैं, अवलोकित मदें हैं जो, वो एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि इंडिपेंडेंट वो होनी चाहिए, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, जब कोई भी प्रत्याशित एक्सपेक्टेड या फिर सैद्धांतिक आवर्ती जो है 5 से कम ना हो उस टाइम पे, ठीक है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फोर्थ क्या है कि वर्ग आवर्तियों पर यदि कोई भी प्रतिबंध होता है तो वे लीनियर होते हैं, रेखीय होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं, अगर ये होंगी तभी हम इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक क्या है, गुणों की स्वतंत्रता की जांच के रूप में काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, एट्रीब्यूट्स के स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है। तो काई स्क्वायर टेस्ट के
जरिए हम क्या जांच करते हैं, हम इसके ज़रिए ये जांच भी कर सकते हैं कि क्या दो एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस है या फिर दो एट्रीब्यूट्स जो है वो स्वतंत्र हैं, डिपेंडेंट नहीं है वो एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपको यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल दिया गया है। एक, यदि अगर हमें ये जानना हो कि कोई भी नई जो मेडिसिन है वो बुखार को ठीक करने में कहाँ तक जो है अफेक्टिव है और कहाँ तक नहीं, तो इसको जानने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्रोसेस की अगर बात करूं तो सेम ही है, हाइपोथेसिस सेट करनी होगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया, आप कैसे इसको फाइंड करोगे। उसके बाद काई स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना होगा एंड कैलकुलेटेड वैल्यू की टेबल वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे एंड लास्ट जो हमारा सेम ही पॉइंट है कि अपनी हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा 2x2 टेबल में काई स्क्वायर की कैलकुलेशन का अल्टरनेटिव फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या टॉपिक है, 2x2 टेबल में येट्स का संशोधन या फिर करेक्शन। ठीक है, प्रोफेसर येट्स थे, उन्होंने जो काई स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं उनमें कॉन्टिन्यूटी लाने के लिए जो है कुछ करेक्शंस का, कुछ संशोधन का सुझाव दिया, विशेषकर ऐसी स्थितियों में जब किसी कोष्ठ की आवृत्ति का जो वैल्यू है, ठीक है, आइटम की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो 5 से कम हो, ऐसी सिचुएशन में उन्होंने करेक्शन का जो है सुझाव दिया था। येट्स द्वारा दिए गए संशोधन को येट्स संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और येट्स संशोधन के अनुसार उस अवलोकित आवृत्ति जिसकी वैल्यू 5 से कम हो उसे 0.5 से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोला इसमें मैंने कि येट्स जो संशोधन है उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है अगर उनकी वैल्यू 5 से कम है तो उनको 0.5 से बढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद शेष जितनी भी बची हुई फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको उनकी एडजस्टमेंट इस टाइप से की जाएगी कि जो सीमांत योग है वो समान रहे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो येट्स का संशोधन है हमारा वो काई स्क्वायर की वैल्यू को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। उसके बाद यहाँ पे एक नोट भी है कि जो 2x2 टेबल है हमारा उसमें पूलिंग मेथड का यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद पूलिंग मेथड क्या होता है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है इसमें टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, सजातीयता की जांच। इसमें क्या है, सजातीयता का प्रशिक्षण जो है, टेस्ट जो है ये जानने के लिए किया जाता है कि क्या दो या दो से अधिक सैंपल जो है वो एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं या फिर एक जैसी फीचर्स वाले अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी है, सजातीयता की जांच है, ये टेस्ट हम कब करते हैं और क्यों करते हैं। ये टेस्ट हम ये जानने के लिए करते हैं कि क्या दो या दो से ज़्यादा सैंपल एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं या फिर एक जैसे फीचर्स वाले अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या है, काई स्क्वायर का अडक्टिव गुण जो है, अडक्टिव प्रॉपर्टी काई स्क्वायर की। तो काई स्क्वायर की एक क्या है, एक जो है यूज़फुल फीचर उसका ये भी है कि इसमें योगात्मक गुण पाया जाता है, अडक्टिव प्रॉपर्टी जो है इसमें पाई जाती है। काई स्क्वायर टेस्ट में किसी पॉपुलेशन से रिलेटेड अलग अलग सैंपल्स की वैल्यू को जोड़ा जाता है और इंडिपेंडेंट जो वैल्यूज़ होती हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाता है। उसके बाद फिर उसी से ही कंक्लूजन इसमें फाइंड किया जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। आई होप कि आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट का अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक थैंक यू सो मच।